एक छोटे से भूले बिसरे गांव में एक पुराना मेला था जो एक रात में ही रहस्यमय तरीके से आकर ठहर गया था। गांव के लोग कहते हैं कि यह मेला एक रात अचानक यहाँ आकर जम गया था और फिर जैसे ही सुबह की किरण फैली, वह मेला पूरी तरह से वीरान और खंडहर में तब्दील हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि वह मेला कहाँ से आया था और क्यों उसे छोड़ दिया गया था। मगर इसके बारे में एक डरावनी कहानी थी जिसे लोग फुसफुसाते हुए सुनाते थे। गांव वाले कहते थे कि हर साल उसी दिन जब उस मेले का आगमन हुआ था, मेला फिर से जीवित हो जाता था। हवा में पुरानी वादियां गूंजने लगती थीं और अजनबी आवाज़ें सुनाई देती थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात होते ही मेला का हर झूला, हर राइड अचानक अपनी गति से घूमने लगता था और एक काली छाया उसकी परछाई की तरह हर कोने में घूमने लगती थी। युवाओं ने इस डरावनी कहानी को सिर्फ एक मिथक मानकर नज़रअंदाज किया था। वे उस मेले में जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन ये कोई साधारण मेला नहीं था। आज रात भी कुछ ऐसे ही 5 दोस्त थे जो इस रहस्यमय मेले का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। ये दोस्त थे आदित्य, रिया, समीर, नीहा और मोहित। ये सभी बचपन के दोस्त थे जो हमेशा नई जगहों को तलाशते रहते थे। जैसे ही सूरज डूबता, वे एक दूसरे से मिले और तय किया कि वे इस अजीबोगरीब मेला में जाएंगे। तुम लोग डर तो नहीं रहे ना? आदित्य ने मजाक करते हुए कहा। डर? हमारे जैसे लोग डरने वालों में से नहीं हैं, रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सभी लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर उस खंडहर में तब्दील हो चुके मेले की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे वहां पहुंचे, माहौल और भी ज्यादा अजीब हो गया। मेला तो था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह समय से बाहर किसी दूसरे दौर में फंसा हुआ हो। रंग बिरंगे झूले थे, लेकिन वे जंग लगे हुए थे। पुरानी झील की नावें किनारे पर खड़ी थीं, लेकिन उनका रंग उड़ा हुआ था। क्या तुमने वो आवाज सुनी? समीर ने कहा। उसकी आवाज में डर था। क्या? नीहा ने घबराते हुए पूछा। ये आवाजें जैसे कोई संगीत बज रहा हो, समीर ने कहा। उसकी आंखें अंधेरे में डूबी हुई थीं। वो तो पुराने गीत हैं, मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये सब एक डरावनी कहानी का हिस्सा है, मोहित ने हंसी के साथ कहा, लेकिन उसका चेहरा भी थोड़ा तनावपूर्ण था। अचानक एक कटा हुआ झूला झूलने लगा। उसकी ध्वनि तेज हो गई थी, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। सब लोग एक दूसरे के चेहरे की ओर देखे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक एक हल्का सा संगीत बजने लगा, वह संगीत जो वे कभी नहीं सुन सकते थे। वह संगीत उनके भीतर एक गहरी शंका भरने लगा। यह सब ठीक नहीं लग रहा, रिया ने कहा और एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वे और कुछ सोच पाते, पुराना फेरिस व्हील अचानक चलने लगा। उसकी जंग लगी बत्तियां चमकने लगीं और उसकी मोटर की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। चलो यहाँ से निकलते हैं, समीर ने चिल्लाया। लेकिन जब वे मुड़े तो देखा कि रास्ता एकदम से गायब हो गया था। वो कहीं न कहीं घेर लिए गए थे। आदित्य ने अपना फोन निकाला, लेकिन उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर थी जिसमें मेला पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं था। यह क्या है? आदित्य ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने फोन को ऊपर किया और देखा कि अब सामने खड़ा वह काला साया उन्हें देख रहा था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, नीहा चिल्लाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब मेला नहीं था, यह कोई और जगह थी, एक मरणासन्न दुनिया। उनके सामने काले रंग का वह आकृति आ गई थी जिसका चेहरा मुंह के नीचे धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह काला साया अब उनके पास आ चुका था। उसकी हड्डियों की जकड़न जैसे किसी पुराने पेड़ की टहनियाँ हवा में हल्की सी आवाज करती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखें, जो अब तक अस्पष्ट थीं, अब पूरी तरह से चमकने लगीं। एक अजीब सी नीली रोशनी उनकी आंखों में समा गई और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? साया बोला, लेकिन उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। ये आवाज जैसे कहीं बहुत दूर से आ रही थी और साथ ही हड्डियां चटकने जैसी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। हम सिर्फ देखना चाहते थे, रिया ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में डर था और उसके शब्द मुश्किल से उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। यहाँ आने से पहले तुमने सोचा था? वह साया धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट था। उसकी मुस्कान असामान्य थी,
जैसे उसने यह सब पहले से ही जान लिया था। तुम सबने एक भूतिया मेले की सच्चाई को जानने का फैसला किया था, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि इसके अंदर जो कुछ भी है वह तुमसे कहीं अधिक खतरनाक है, साया बोला। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई, जैसे वह सीधे उनके दिमाग में बोल रहा हो। सभी दोस्त एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। रिया और समीर पहले ही चिल्ला चुके थे, जबकि आदित्य और मोहित कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। ये सब क्या है? तुम कौन हो? आदित्य ने डरते हुए पूछा। साया मुस्कुराया और उसने अपनी लंबी हाथ की अंगुलियों से हवा को छुआ। तुरंत ही मेला अपनी असली रूप में सामने आ गया। वह खंडहर नहीं था, बल्कि एक भव्य और रंगीन मेला था, जिसमें लोग हंसी मजाक करते हुए खेल रहे थे, झूलों पर चढ़ रहे थे और खुशी से संगीत बज रहा था। लेकिन एक अजीब सी चुप्पी ने उस मेले को घेर रखा था। सभी लोग, उनके चेहरे खाली थे, जैसे उनकी आंखों में जीवन नहीं था। सब कुछ जैसे एक सपना था, लेकिन एक सपना जो सही नहीं था। यह क्या है? समीर ने घबराए हुए स्वर में पूछा। यह वही मेला है जो तुम्हें जीवन दे सकता है या छीन सकता है, साया ने उत्तर दिया। जो इस मेला में आते हैं वे कभी नहीं लौटते, वे हमेशा के लिए यहाँ फंस जाते हैं। और अब तुम भी उसी रास्ते पर हो। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अब वह खंडहर जैसा मेला बिल्कुल बदल चुका था। पुराने झूले, लाइटें और बैनर अब एक भव्य रूप में थे, लेकिन वह एक स्वप्निल दुनिया जैसी जगह थी, जहाँ हर जगह मृत्यु और डर पसरा हुआ था। हम हम क्या करें? रिया ने कांपते हुए पूछा। तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, साया बोला। उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम सब इस मेला का हिस्सा बन गए हो और अब तुमसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक मेला की लाइट्स झपकने लगीं और चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। उन आवाज़ों में कोई ऐसा था जो उन्हें पुकार रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो किसी को भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। यह क्या हो रहा है? मोहित ने डरते हुए कहा। साया के चेहरे पर एक और रहस्यमयी मुस्कान आई। यह वही जगह है जहां तुम्हें अपनी सजा भुगतनी है। हर एक व्यक्ति जिसने इस मेला में प्रवेश किया वह अपना हिस्सा चुका चुका है। अब तुम्हारी बारी है। फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और साया का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसके बाद वह पूरी तरह से गायब हो गया। मोहित, समीर और रिया एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई नहीं बोल पा रहा था। अजीब सी घबराहट सब पर छाई हुई थी। हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, आदित्य ने कहा। पर यह तो सब एक सपने जैसा लग रहा है, नीहा ने कहा। अगर ये सपना है तो हमें इसे तोड़ने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हम सब एक साथ एकजुट होकर यह मेला छोड़ सकते हैं, आदित्य ने कहा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, उनके सामने मेला का मुख्य द्वार दिखाई दिया। वह द्वार खुला हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरे का गहरा समंदर था, जिसमें जाने से उन्हें डर लग रहा था। साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का डर अब भी उनके दिलों में था। मेला पहले जैसा शांत नहीं था। चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। झूले धीमे धीमे हिल रहे थे और हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कोने से उन्हें देख रही हो। हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, आदित्य ने घबराते हुए कहा। लेकिन किधर जाएं? रिया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। रास्ता तो गायब हो चुका है, हर तरफ यह अजीब मेला है। तभी उनके सामने एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी पर बैठा एक पुतला दिखाई दिया। वह एक जोकर का पुतला था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य थीं। वे हिल रही थीं, जैसे वह उन्हें देख रहा हो। यह कुछ सही नहीं लग रहा, समीर ने कहा। चलो इसे नज़रअंदाज करते हैं, हमें इधर से निकलना होगा, मोहित ने जवाब दिया। जैसे ही उन्होंने पुतले को पार किया, उसके पीछे से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी असली थी या उनकी कल्पना, यह तय करना मुश्किल था। क्या तुमने वो सुना? रिया ने कांपते हुए पूछा। सुनो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो भी हो, हमें साथ रहना है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, आदित्य ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि मेले के झूलों के बीच एक घुमावदार गलियारा था, जो धीरे धीरे उन्हें अंदर की ओर खींच रहा था। गलियारे के दोनों ओर शीशे लगे हुए थे, जो अजीब अजीब प्रतिबिंब दिखा रहे थे। यह जगह और डरावनी होती जा रही है, मोहित ने कहा। क्या तुम्हें ये शीशे देख रहे हैं?
इनमें हम नहीं, कोई और दिख रहा है, समीर ने चौंकते हुए कहा। सभी शीशों की ओर देखने लगे। उनमें चारों दोस्त दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं और उनके चेहरे से खून बह रहा था। यह जगह हमें पागल कर देगी, रिया चिल्लाई। नहीं, शांत रहो, आदित्य ने कहा। ये सब हमारी सोच के साथ खेल रहा है, हमें इसे हराना होगा। जैसे ही वे गलियारे के अंत में पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा द्वार उनके सामने था। द्वार पर खून से लिखा हुआ था, जो भी अंदर जाएगा वो अपनी आत्मा खो देगा। हम क्या करें? इस दरवाजे को खोलें या पीछे लौटें? रिया ने डरते हुए पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर पीछे लौटे तो वही होगा जो साया ने कहा था। हमें आगे बढ़ना होगा, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मोहित ने धीरे धीरे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चीर चीर की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर का नज़ारा उन्हें और भी ज्यादा डरावना लगा। यह एक बड़ा अंधेरा कमरा था, जिसमें बीचों बीच एक गोल मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के ऊपर लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी ऊर्जा ने पूरे कमरे को भयानक बना दिया था। यह क्या है? समीर ने पूछा। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मोहित ने कहा और किताब को खोला। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेज हो गई और कमरे में सब कुछ घूमने लगा। किताब के पन्नों पर अजीब से शब्द लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे। यह मेला कभी तुम्हें छोड़ने नहीं देगा, किताब से आवाज आई। सभी डर के मारे किताब को वापस बंद करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बंद नहीं हुई। कमरे में साया की आवाज गूंजने लगी। अब तुम मेरे हो। कमरे की हवा ठंडी और भारी हो गई थी। किताब की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी और कमरे में अंधेरा गहराने लगा। हर कोने से साया की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। अब हम क्या करें? ये किताब तो बंद ही नहीं हो रही, मोहित ने घबराते हुए कहा। हमें इसे छोड़कर भाग जाना चाहिए, रिया ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, यह मेला हमारे साथ खेल रहा है। अगर हम भागे तो ये हमें और गहराई में खींच लेगा। हमें इस किताब के पीछे की सच्चाई को समझना होगा, आदित्य ने कहा। आदित्य ने किताब को ध्यान से देखा। किताब के आखिरी पन्ने पर एक चित्र बना हुआ था। वह चित्र बिल्कुल उसी मेले का था जिसमें वे फंसे हुए थे। चित्र में 4 लोग भी दिखाई दे रहे थे, जो उनके जैसे ही दिखते थे। यह हम हैं, समीर चौंक कर बोला। लेकिन इसका क्या मतलब है? रिया ने पूछा। तभी कमरे के चारों कोनों में अचानक से आग की लपटें जल उठीं। उन लपटों में अजीब आकृतियां उभरने लगीं। वे आकृतियां उन 4 दोस्तों की थीं, लेकिन उनका रूप विकृत और डरावना था। यह मेला तुम्हें दिखा रहा है कि अगर तुमने इसे हराने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा, साया की आवाज़ गूंजती हुई आई। हम डर कर हार मानने वाले नहीं हैं, आदित्य ने सख्ती से कहा। तभी किताब के पन्नों पर एक और पंक्ति चमकने लगी। जो मेला छोड़ना चाहता है, उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हमारे सबसे बड़े डर? मोहित ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, यही इसका मतलब है, आदित्य ने कहा। हमें डर से भागना नहीं है, हमें इसे हराना होगा। यही इस मेला से निकलने का तरीका है। कमरे की दीवारें अचानक से गायब हो गईं। वे अब मेले के बीचों बीच खड़े थे। उनके चारों ओर झूलों और सवारी की तेज आवाज़ें आ रही थीं। हर दिशा में अंधेरा था और हर झूले के पास कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। तभी एक एक करके सभी दोस्तों को अलग अलग जगह खींच लिया गया। रिया का डर। रिया खुद को एक पुराने झूले के पास खड़ी हुई पाई। उसके चारों ओर गहरी रात थी और एक अजीब सी धीमी आवाज़ गूंज रही थी। तुम मुझसे डरती हो, एक आवाज़ ने कहा। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने उसकी दिवंगत माँ खड़ी थीं, लेकिन उनका चेहरा विकृत और डरावना था। तुमने मुझे छोड़ दिया, वह आकृति बोली। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच नहीं है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का सोचा भी नहीं। अगर ऐसा है तो अपने डर का सामना करो, मुझसे भागो मत। रिया ने गहरी सांस ली और अपनी माँ की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उन्हें गले लगाया, वह आकृति गायब हो गई। समीर का डर। समीर खुद को एक बड़े शीशे के सामने पाया। शीशे में उसकी परछाई नहीं थी। अचानक शीशे में उसका एक डरावना संस्करण दिखाई दिया। तुम हमेशा से खुद से डरते हो, वह परछाई बोली। यह सच नहीं है, समीर ने कहा। तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। जब तक तुम खुद को नहीं अपनाओगे, यह मेला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। समीर ने हिम्मत जुटाई
और शीशे में अपने प्रतिबिंब को छुआ। शीशा टूट गया और समीर वापस मेले में आ गया। मोहित का डर। मोहित खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं था। तुम अंधेरे से डरते हो? एक गहरी आवाज़ ने कहा। हाँ, लेकिन मैं इसे हराने की कोशिश करूंगा, मोहित ने कहा। अचानक कमरा और भी अंधेरा हो गया। मोहित ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, मैं अंधेरे को स्वीकार करता हूँ। अंधेरा गायब हो गया और मोहित वापस मेले में आ गया। आदित्य का डर। आदित्य खुद को एक खाली मैदान में पाया। अचानक वह चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गया। तुम हारने से डरते हो, एक आवाज़ ने कहा। हाँ, लेकिन हारने का मतलब अंत नहीं है, आदित्य ने कहा। आदित्य ने आग के बीच से रास्ता बनाना शुरू किया। जैसे ही वह आग से बाहर निकला, वह वापस मेले में आ गया। चारों दोस्त एक दूसरे से फिर से मिल गए। मेला अब शांत हो गया था। साया की आवाज़ फिर से गूंजने लगी। तुमने अपने डर को हराकर यह खेल जीत लिया है, लेकिन यह मेला तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। अचानक मेला गायब हो गया। चारों दोस्त खुद को गांव के बाहर के मैदान में खड़ा पाए। हमने ये कैसे किया? रिया ने कहा। हमने डर को हराया और यही हमारी जीत थी, आदित्य ने कहा। चारों ने एक दूसरे को देखा और वहां से घर की ओर चल दिए, कभी भी उस मेले का जिक्र दोबारा न करने का वादा करते हुए।